जय हिंद। स्वागत है आप लोग को आपका अपना MKR क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में आप लोग देखेंगे विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न में कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो इस प्रश्न में लाभ और हानि प्रतिशत का मान निकालना है। कह रहा है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तु का जो CP है 7 वस्तु का SP के बराबर में, तो पूरे सौदे में लाभ हो रहा है या हानि, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न में एलसीएम ले लीजिए। 10 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 70। एलसीएम लेने के बाद 10 से 70 में भाग देंगे तो ज्ञात होगा 7। 7 से भाग देंगे 70 में तो ज्ञात होगा 10। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि एक वस्तु का CP 7 रुपया, एक वस्तु का SP 10 रुपया। यदि कोई वस्तु को 7 रुपया में खरीद कर 10 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 7 में खरीद कर 10 में बेचा जाए तो 3 रुपया का लाभ होता है। 3 गुना 100/7, 300/7 42.85% का लाभ हुआ पूरे सौदे में। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर है, तो विकल्प नंबर बी 42.85%। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे से अपना प्रश्न को देख सकते हैं। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है 2 साइकिलों में से प्रत्येक 3990 रुपया में बेची गई, जिससे एक पर 5% लाभ और दूसरे पर 5% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत है। तो यहाँ पे 2 साइकिल को जो है सेलिंग किया गया, ठीक है, 2 साइकिल को सेलिंग किया गया, दोनों को एक ही रेट में किया गया, 3990 रुपया में और 3990 रुपया, दोनों के समान मूल्य पर बेचा गया। एक में जो है प्रश्न कहता है 5% का लाभ, ठीक, और दूसरे में कहता है 5% का हानि। तो ये बताना है पूरे सौदे में लाभ हुआ हानि। तो इसमें मान लीजिए R1 बराबर 5%, प्रॉफिट R2 बराबर 5% लेस यानी हानि। यहाँ पे लगा देना है R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस माइनस R1 इंटू R2 बट्टा 100। ये सूत्र से ज्ञात कर लेंगे पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि हुआ है। तो R1 का मान रख देंगे प्लस वाला, तो प्लस कितना है 5, माइनस 5, प्लस माइनस माइनस 5 गुना 5 बट्टा 100, प्लस माइनस कैंसिल, 25, तो माइनस में आएगा 25/100, तो माइनस 0.25%। मान जो है ऋणात्मक में है तो कहेंगे हानि हुआ, 0.25% की हानि पूरे सौदे में। तो इसका कौन सा सही उत्तर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर डी 0.25% हानि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है
और कोशिश करें कि कम से कम समय में सभी प्रश्न को हल करने को लेकर। तीसरा प्रश्न में कह रहा है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछा चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर बी ए को पकड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए कौन खुलता है, ए जो खुलता है ये खुलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, ठीक। तो ए को खुलने के 4 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद चलेगा कौन, बी चलेगा। तो आप देखेंगे कि ए अपने चाल से 4 घंटा तक चलते रहेगा और 4 घंटा में जो दूरी तय करेगा ए कितना, तो ए जो है अधिक दूरी तय कर लेगा इसको खुलने से पहले, बराबर अपना चाल से अपना समय में टोटल कितना 4 चौके 16 किलोमीटर का दूरी पहले तय कर देगा। अब इसके बाद बी खुलता है एक अपना चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो अब ये देखना है कि ए के तुलना में बी कितना चाल अधिक रखता है। ए की तुलना में बी द्वारा अधिक चाल रखा गया है। ए रखा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी रखता है 10, तो अधिक चाल यहाँ निकाल लेना है। अधिक चाल बराबर कितना हो गया, टोटल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा ए खुला, बी खुला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अधिक चाल कितना हो गया 4 और 10 में 6 किलोमीटर। तो अधिक दूरी और अधिक चाल से पकड़ने में लगा समय यहाँ पे निकल जाएगा, पकड़ने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना 16, चाल कितना है 6 घंटा। ये समय नहीं पूछा, कहा कि कितना दूरी पे पकड़ा जाएगा, तो दूरी बराबर वह दूरी बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा 16/6, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 3, 16×5 80/3 किलोमीटर पे ये पकड़ा जाएगा। यदि इसको देखेंगे दशमलव में तो 3 दूनी 6, 3 6 के 18, उसके बाद 18, 3 6 के 18, 3 6 को 18, मान के चलिए तो 26.66 किलोमीटर होगा। यदि विकल्प में देखेंगे तो लिखा गया 26.7 किलोमीटर, लगभग ठीक है। तो कौन सा विकल्प में है, तो विकल्प नंबर डी 26.7 किलोमीटर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न चौथा आपके स्क्रीन पे। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, चौथा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और ये प्रश्न को किस तरह कम से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। चौथे प्रश्न में कह रहा है 2 रेलगाड़ियों एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार करता है। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई है, तो इसमें तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। यहाँ पे मान लीजिए, माना तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, दोनों एक ही दिशा में चलेगा। तो धीमी वाला का जो स्पीड है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और तेज वाला का चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटा।
पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय 18 सेकेंड। तो समय बराबर समय तुलना कर देना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय लग गया 18, दूरी कुल कितना होगा तो x मीटर, चाल क्या है एक ही दिशा में तो चाल घटेगा 58 माइनस 30, और ये हो गया सेकेंड में, और ये हो गया मीटर में, और ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अंतर करके इसको भी कन्वर्ट कर देना है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में। इसके बाद ये समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर x इंटू 18 ऊपर चला आएगा, और यहाँ का अंतर हो जाएगा टोटल 28 गुना 5, 18 18 कैंसिल, x बराबर टोटल 140 मीटर। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 140 मीटर। तो कौन सा विकल्प में है मिला लेंगे आप, प्रश्न नंबर चौथा का विकल्प नंबर डी 140 मीटर। तो अगले प्रश्न की ओर आएंगे, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि 32 लीटर एल्कोहल के विलयन में 12% जल था, 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है, तो शेष विलयन में पानी का प्रतिशत मात्रा क्या होगी। शेष मात्रा में पानी का प्रतिशत क्या होगी। मान लीजिए ये 32 लीटर ये मिश्रण है और इसमें 12% क्या है जल है। तो यदि जल का मात्रा देखते हैं 32 का 12%, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 320 और 64 384 बट्टा 100 यानी 3.84। अब क्या है कहा, अब कह रहा है कि 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है, तो यदि 32 मिश्रण में 26 माइनस करेंगे तो विलयन कितना बचेगा। तो शेष विलयन बराबर देखेंगे तो 6 लीटर बचता है। तो टोटल मिश्रण में अब जल का प्रतिशत का क्या मान होगा। तो जल का प्रतिशत बराबर 3.84 गुना 100 बट्टा कितना 6 में दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे 100 100 काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 चौक 36 6 चौक 24 यानी 64% इसमें अब जल का मात्रा हो गया। तो कौन सा विकल्प है, तो 5 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए 64%। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न छठा नंबर आपके स्क्रीन पे। छठा में कहा जा रहा है नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपया है तथा अगले 4 महीने का 250 रुपया है। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपया की बचत की हो तो उसकी मासिक औसत आय क्या है। तो मासिक औसत आय क्या है इसमें निकालना है। पहला बात कहा कि 8 महीने का औसत जो है कितना है, एवरेज दिया गया है 210। ठीक, तो कुल कितना होगा 8 महीना में, तो 8 दूनी 16, 1680 हो गया। अगले 4 महीना का बताया, अगले 4 महीना का जो एवरेज है कितना दिया है 250, तो कुल कितना होगा टोटल 1000 हो गया। ठीक, अब कहता है खर्च है बचत। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपया की बचत की, ये दोनों खर्च हो गया अलग अलग, और अब ये दिया है बचत 1500 रुपया। तो कुल आय है ना, कुल वार्षिक आय इसका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कुल वार्षिक आय 1680 प्लस 1000 प्लस 1500 0000008 और
505 6 5 11 1 बाकी 1 और यहाँ पे 4180 रुपया। ठीक, अब वार्षिक औसत तब हो जाएगा, वार्षिक एवरेज बराबर 4180 बट्टा 12, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है ये कि उसकी मासिक औसत क्या है वार्षिक, तो यहाँ पे भाग देंगे तो लगभग 12 तिया 36 और 36 से 5 58 और 12 चौके 48 10 12 8 96 और 12 तिया 36 12 तिया 36 तो 348.33 रुपया जो है इसका मासिक आय होगा। तो कौन सा विकल्प में है, प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर बी 348.33 रुपया। तो चलिए अगले प्रश्न क्या रहता है, अगला प्रश्न 7वां नंबर आपके स्क्रीन पे। सभी प्रश्न को कम से कम समय में कम से कम लिखने का प्रयास से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आप लोग इस सेशन में देखेंगे किस तरह सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न को रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, कुछ प्रश्न रेलवे में आरपीएफ में पूछा गया है, कुछ एनटीपीसी में, कुछ ग्रुप डी में, एलपी में पूछा गया है। 7वां प्रश्न में कह रहा है खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ा है तथा अन्य उपभोग की वस्तु का मूल्य भी 15% बढ़ जाता है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तु पर खर्च का अनुपात 2:5 हो और उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपया हो तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह अपने स्तर पर ही उपभोग कर सके, वह अपने स्तर पर ही उपभोग कर सके। पहला बात क्या है, देखेंगे खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग में जो खर्च का अनुपात है किस अनुपात में है, तो 2:5 में है। तो कुल बराबर कुल करके देख लेंगे अनुपातिक राशि क्या होगा, तो 3 2 5 5 2 7 7x बराबर कितना दिया गया है 3500, तो x का मान हो गया 500। अब देख लेंगे अलग अलग खाद्य पदार्थ में 5 दूनी कितना हो गया 1000 और अन्य उपभोग में कितना हो गया 25। ठीक, अब कह रहा है कि अब वृद्धि कर दीजिए, इसमें +10% का और इसमें +15% का वृद्धि कर देंगे दोनों में। तो यहाँ पे 10% का वृद्धि करेंगे तो वो 1000 गुना 110, तो इसका मान हो गया 1100। ठीक है, इसमें 15% का वृद्धि करना है 2500 115 115 गुना 25 करने के बाद जो मान आएगा 115 गुना 25, 15 × 5 = 75 और 5 15 दूनी 30 और 2 5 7 8 2 2875। तो कुल खर्च क्या होगा, तो देखेंगे कुल खर्च बराबर 1100 इधर हो गया और 2875 इधर हो गया, 5 7 9 3। तो नया खर्च परिवर्तन के बाद 3975। शुरुआत में कुल खर्च कितना था 3500, तो खर्च वृद्धि बराबर बढ़ेगा, है ना, खर्च वृद्धि बढ़ेगा 3975 माइनस 3500 बराबर 475 रुपया। इस प्रश्न का सही आंसर है। तो कौन सा विकल्प में है, तो 7 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी 475 रुपया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे। 8वां नंबर प्रश्न आपके
स्क्रीन पे। 8वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देखकर समझेंगे। यदि हल कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। आठवां में कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात होगा। दोनों के अनुपात बताना है। तो दोनों का चित्र सबसे पहले देखेंगे। शंकु का जो आकृति होता है इस प्रकार से होता है और बेलन का जो आकृति होता है इस प्रकार से होता है। अब शंकु में ये हो गया, ये ऊंचाई और ये हाइट हो गया और ये आर हो गया। बेलन में जो है ये आर हो गया और ये हाइट हो गया। शंकु का जो आर का मान दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई, आर का मान दिया है 3 और ऊंचाई दिया है 5। बेलन में जो हो बेलन में त्रिज्या दिया है 2, ऊंचाई दिया है 4। तो दोनों का आयतन बराबर आयतन, आयतन अनुपात आयतन, आयतन अनुपात आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। चूँकि दोनों सूत्र में पाई का मान समान होगा इसलिए पाई का मान काट लेंगे। अब देखेंगे 1/3 गुना आर का मान शंकु में, तो 3 गुना 3 आर का स्क्वायर, एच का मान 5 अनुपात आर का मान 2 गुना 2 और एच का मान 4। 3 3 काट लेंगे तो 5 या 15 और 2 दूनी 4 चौके 16। तो इसका सही आंसर हो गया 15:16 आयतन का अनुपात। तो कौन सा विकल्प में है? 8 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी 15:16। शॉर्ट प्रश्न लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 9वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी प्रश्न को आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सीखने के बाद आप अपना स्पीड को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? सबसे पहले इसमें कहा कि एक वर्ग है, ठीक। वर्ग का जो भुजा होता है क्या होता है? आपस में सभी बराबर होता है। लेकिन एरिया, क्षेत्रफल जो है किसी आयत के बराबर में है और उस आयत का जो है, आयत में 2 लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन इसमें बोला इसका आयत का लंबाई जो है 32 सेंटीमीटर है ना। और ये परिमाप बता रहा है कि आयत का परिमाप यदि 80 दिया है तो बेस का मान निकाल सकते हैं, यानी बी का मान निकाल सकते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर जो होता है, सूत्र होता है 2 × L + B बराबर कितना है? 80 है। तो 2 से काट लेंगे तो यहाँ हो गया 40। तो L + B का मान हो गया 40। L का मान यदि 32 रखेंगे प्लस B बराबर 80, B बराबर 40, तो देखेंगे B का मान 40 में 32 घटेगा तो कितना हो गया? 8। तो B का मान भी पता हो गया 8। अब दोनों का एरिया बराबर है तो इसका एरिया कितना है? तो आयत का एरिया बराबर वर्ग का एरिया। तो आयत का एरिया L गुना B होता है, L गुना B। तो 32 गुना कितना हो गया? 8। तो कह सकते हैं इसका एरिया। और इसका एरिया का जो सूत्र होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर इसका एरिया 32 गुना 8। ए स्क्वायर बराबर 4 गुना 8 गुना 8 लिख सकते हैं। तो ए बराबर रूट, जब 2 को हटाएंगे तो रूट अंदर चला जाएगा, 2 को जब हटा देंगे तो ये रूट अंदर हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 1 1 8, डबल 8 में 1 8 क्लियर कर देंगे। ए बराबर 8 दूनी 16।
तो इसमें बर का जो भुजा होगा कितना होगा 16 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प में है? 9 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी 16 सेंटीमीटर। यदि शॉर्ट टर्म लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 10वां नंबर प्रश्न। 10वें नंबर प्रश्न को आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखेंगे कौन सी प्रश्न है। यदि जल्द से जल्द आप लोग उसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं तो दे सकते हैं। 10वां में कहा जा रहा है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबर के मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 12 रुपया और 12 रुपया है और पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 रुपया है, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें पेन की संख्या बताना है। कह रहा है क्या पेन, पेंसिल और रबर, एक तरफ दिया है संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 3:2:1 है। और क्या कहता है? प्रत्येक का मूल्य। यदि मूल्यों को देखते हैं तो क्या देता है? 3 रुपया पर पेन है, 12 रुपया पर पेंसिल है, 12 रुपया पर रबर है। तो यदि 3x पेंसिल है, पेन है, 2x पेंसिल हो गया और 1x रबर हो गया। तो 3x पेन पर पेंसिल कीमत 3 रुपया, तो कुल पेन का कीमत 3 या 9x रुपया हो जाएगा। ठीक। यदि 2x पेंसिल प्रत्येक का कीमत 12, तो 12 दूनी 24x रुपया हो गया कुल पेंसिल का कीमत। यदि 1x रबर 12 रुपया में एक रबर, तो कुल रबर का दाम हो गया 12x रुपया। जबकि कुल खर्च बराबर बता रहा है प्रश्न में 720 रुपया, इसके बराबर में रख देंगे 720 रुपया, जोड़ेंगे 12 कितना हो गया? 12 दूनी 24 हो गया है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे 12 दूनी 24। तो 12 24 और 12 36, 9 कितना हो गया? 45। 45 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो गया कितना बार में? x का मान हो गया 16। ठीक है। 45 से भाग देंगे तो 720 में 16 बार में। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पूछा रहा है कि तो बॉक्स में पेनों की संख्या, तो पेनों की जो संख्या पहला है, तो पेनों की संख्या 3x में है, इसी का मान बताना है। तो संख्याओं का मान हो जाएगा 3x, 3 गुना x का मान 16 बराबर कितना हो गया? 48। तो इसमें पेनों की संख्या कितना है? 48 कुल पेन है। तो आज का सेशन में आप लोग देखें कि रेलवे द्वारा पूछे गए इन सभी प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे और किन किन प्रश्नों को हल करने के लिए टारगेट में लेंगे। तो इसी प्रकार से अगले सेशन को हम फिर लाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।